हमारा जो शरीर बना है इसमें मटेरियल कितने हैं, तत्व कितने हैं। जैसे आदमी बिल्डिंग बनाता है तो उसमें हिसाब किताब करके रखेगा, सीमेंट लगता है, रेत लगता है, कंक्रीट लगता है, सरिया लगता है, और जितने प्रकार आइटम उसको ठाए 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 नोट करके बता देगा। कोई भी आदमी लिख के बता देगा और अधिक से अधिक तक बता सकता है, ठीक है। अब किसी से पूछा जाए आपका शरीर किस किस चीज से बना है जरा बताओ, तो कोई भी बता सकता है क्या? आपका जो पूरा बॉडी चल रहा है, हम घर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप किस किस चीज से बने हो जरा बताओ। तो बताइए ईमानदारी से, कौन पूरा कंप्लीट बता सकता है किस चीज से बना है? तो इसके मटेरियल को जानने के लिए कहा गया, इसके मटेरियल को जानना है तो तत्वों की संख्या से बना है। तो तत्वों की संख्या कितनी है ना, मूलतः। और लेकिन इसका विस्तार यदि और कहा जाए, देखो तत्व ऐसे देखा जाए तो एक ही तत्व है। पहला क्या? श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ हुआ क्या? अब फिर कहते हैं नहीं 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 भाई, तत्वों की संख्या को थोड़ा विस्तार करिए तब समझ में आएगा। तो कहा नहीं, तत्व की संख्या है 3। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। तो बोले कैसे? एक परात्पर पर ब्रह्म है, एक परात्पर ये हमारी जीव शक्ति है, और एक माया शक्ति है। 3 माया ईशन आप कहूं, जान कहै सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। 3 फिर कहा नहीं नहीं और विस्तार करिए तब कुछ समझ में आएगा। तो कहा गया 5 पंच महाभौतिक को कह दिए। नहीं बोले और कुछ विस्तार करिए, तो सीधा सांख्य योग के अनुसार से कहते हैं तत्वों की संख्या है 24। और इस 24 तत्वों से युक्त हमारा शरीर बना है। हम इसकी गिनती करेंगे बाकायदा, कम ज्यादा होगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक। और भगवान के अवतार की संख्या भी 24। अब भगवान के अवतार की संख्या को पूरा पूरा श्रवण करने से इन तत्वों की पूर्ति होती है। मैं आपसे निवेदन किया ना, जैसे किसी आदमी को कोई चीज खो जाए, वो व्याकुल रहता है, यदि उसको ज्ञान के माध्यम से मिल जाए कि भाई उससे ऊंचा चीज आपके पास, ये क्या इधर उधर ध्यान देना सोचना, तो वो यदि मान गया तो उस खोए हुए वस्तु पर वो गर्व करेगा कि खोने के पश्चात ही हमें कुछ अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार शरीर के भीतर में ऊंचा नीचा जो कोई कोई भाव है वो किससे पूरा होगा? भगवान की कथा से। अब भगवान के अवतार क्यों होते हैं? हमारा इस संसार सागर में आगमन क्यों होता है? तो कहते हैं परमात्मा को जब संसार में लीला करने की इच्छा हुई, खेलने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने बिछा दिया। जैसे खेल खेलने के लिए 2 पक्ष खड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, चौसर का खेल, शतरंज का खेल, उसमें चलते रहते गोटी इधर की उधर, ये बाहर, ये अंदर, ये खड़ा हुआ, ये गया। तो खेल हम लोगों ने भी बचपन में बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के खेले। ऐसे ही परमात्मा भी खेलते, उसमें वो आनंद लेते हैं। तो कभी जीव ब्रह्म को जिताते हैं, कभी माया को, कभी स्वयं जीतते हैं, कभी स्वयं हारते भी हैं, और इस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं भगवान। तो कहे इस प्रकार से अब हम सबसे पहले अपने शरीर के तत्वों को गिने। तो हमारे शरीर में 5 महाभूत तत्व हैं। क्या है? 5 महाभूत। अब इनकी गिनती करिए। 5 महाभूत कौन कौन सा है? तो ऊपर से शुरू करिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम। नीचे से गिनेंगे तो भूमि,
उसके ऊपर में जल, उसके ऊपर में अग्नि, उसके ऊपर में वायु, उसके ऊपर में आकाश। ठीक, हमारा शरीर जो बना, तो भूमि तत्व से गंध मात्रा अर्थात ये जो हमारा शरीर जो बना है, जो प्रत्यक्ष आपको ज्यादा घनत्व वाला दिख रहा है, वो भूमि तत्व है। इसलिए हम कहते हैं ये शरीर मिट्टी का है, माटी का चोला, माटी का चोला ये बोलते हैं। अब इसके भीतर में प्रवाहित जो है जल तत्व, तो जितना भी गीला पदार्थ है वो सब क्या है? जल तत्व है, भूमि और जल। अब इसमें जो हीट रहता है, गर्मी, ठीक है ना, आदमी को जब बीमार पड़ता है, जब इधर उधर करता है, तो सबसे पहले उसके गर्मी को ही छू करके देखते हैं ये गर्म है कि नहीं करके। और जहां गर्म का ऊंचा नीचा दिखता है तो आदमी का पसीना छोड़ जाता है देखने वाले को। तो बोले ये अग्नि 5 जगह होती है, जिसमें अग्नि को ये कहा जा सकता है ज्ञान अग्नि, क्रोधाग्नि, काम अग्नि, और ये शरीर को संचालित करने वाली अग्नि, और भोजन भूख आदि को पचाने वाली अग्नि। ये अग्नि हमारे शरीर में, ये इसको सुव्यवस्थित रखे। इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ जाता है। 104 हो गया, ज्यादा होना भी ठीक नहीं और कम होना भी ठीक नहीं है, संतुलित रहना चाहिए। वायु, वायु का क्रम क्या कहता है? तो वायु के क्रम के अनुसार से आदमी का ब्लड प्रेशर चलता है। आजकल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, पहले उतना कॉमन नहीं हुआ था, है ना, ब्लड प्रेशर वाली समस्या। अब आधे से ज्यादा लोगों को लगभग एक उम्र के बाद निश्चित हो जाता है। तो किससे? वायु के प्रवाह के कारण। अब उसके ऊपर में आकाश तत्व। ये आकाश तत्व ये क्या है? तो ऐसा स्थल जो आत्मा के रहने का स्थान हो, स्वयं के रहने का स्थान हो, जिससे व्यक्ति ध्यान चिंतन कर सके। और चूंकि हमारे शरीर के भीतर में आकाश तत्व की प्रधानता है, और इस प्रकार से ये 5 तत्व हुए। अब उन 5 तत्वों के मूलतः गुण धर्म है, उसको तन्मात्रा कहा जाता है। ये 5 हो गए। अब इनकी तन्मात्राओं को गिने। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हुई। अग्नि के कारण रूप, जल के कारण रस, पृथ्वी के कारण गंध, वायु के कारण स्पर्श। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और शब्द जो है ये आकाश के कारण है। आकाश में शब्द जो है संग्रहित होकर के रहता है। इसलिए ये 5 को 5 में जोड़ दीजिए। पंचमहाभूत में पंच तन्मात्राओं को जोड़े, अब बन गए कितना? 10। अब 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रिय कही जाती, अधिकारी इंद्रियां, जिनके पास दिमाग है, टेक्निक है, सोच समझ के कार्य करती है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में आप गिन लीजिए, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई जो किसी भी चीज का ज्ञान कर सकती है। तो इसका थोड़ा थोड़ा विभाग अलग अलग है। अब इसमें ऊंचा नीचा होता है, तो जो इंद्रियां का है उसी का आप पावर देंगे तो काम करेगा। जैसे कोई आदमी को कम सुनाई दे रहा है, ये वाली इंद्री थोड़ा कम है, अब उसको चश्मा को लगा दोगे ऐसा, तो सुनाई देना बढ़ जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसका मशीन काम करेगा। अच्छा, आदमी को कम दिख रहा है, ठीक है, अब वो कान वाली मशीन को आंख के पास लगा देंगे तो ज्यादा दिखाई देगा क्या? नहीं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ज्ञानेंद्रियों को पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है। अब वो उस ज्ञान के आधार पर इस शरीर को संचालित करेगा। वो कर्म इंद्रियों को, अपने कर्मचारी लोगों को वो काम बताएगा। तो हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और मुंह, ये हो गए 5 कर्मेंद्रियां।
अब वो हमारे 10 के साथ जो पंच ज्ञानेंद्रियों को मिलाए तो कितना बन गया? 15। अब 15 में कर्मेंद्रियों को मिला दिए, ज्ञानेंद्रियों के साथ में कर्मेंद्रियों को, तो मिल बन गए कितने? 20। अब उसके ऊपर में होता है मन, कितना हो गया? 21। बुद्धि कितना हुआ? 22। ये मटेरियल हमारे, ख्याल करिए। उसके बाद हुआ चित्त, उसके बाद हुआ अहंकार। 24 तत्व से बना ये शरीर है। इसमें वो परा रूप में जीवात्मा विद्यमान रहती है, उसको 25वां रहने वाला कहा जा सकता है। अब ये हो गया भगवान की 24